यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तो परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। इस सब जो गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तमयी माताएं, जब भगवान राम ने राज्याभिषेक हुए कुछ दिनों के बाद लोगों में एक जो है अपप्रचार होने लगा माता सीता के नाम पर। तो भगवान राम हर समय अशांति में रहने लगे। इसलिए अशांति में रहने लगे, भगवान जानते थे कि सीता जी जो है माता सीता निर्दोष है, लेकिन प्रजा जो है अज्ञानी है। अज्ञान होने के कारण माता जी के नाम पे विभिन्न प्रकार के अपशब्द आदि बोलते थे, राजा को भी बोलते थे। तो भगवान ने ये सब जानने के लिए छद्म वेश में जाने गए। रात को घूम रहे थे अयोध्या में। तो उन्होंने एक पति पत्नी का झगड़ा भी सुनने लगे। तो झगड़े में उन्होंने इस प्रकार पति ने पत्नी को बोलने लगा बोले कि जैसे भगवान राम सीता जी रावण के घर रह के आए और रख लिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये शब्द जो है उनको बड़ा दुख कर दिया। भगवान का यही हालत देख करके माता सीता ने अपने दासी को नगर में भेजे बात सुनने के लिए। प्रजा की बात सुनने के लिए भगवान राम का अवस्था देख करके क्यों ये दुख रहते हैं, प्रजा के अंदर क्या है।
जब दासी ने आकर के ये बात बताई तब जो है माता ने संकल्प किए मैं अयोध्या त्यागूंगा। तब उन्होंने त्याग दिए और वाल्मीकि आश्रम चले गए। तो इसी में देखो एक राजा का समाज के प्रति त्याग कितना है। भगवान होने पर भी उनको भी लोकाचार में इस प्रकार बात सुनना पड़ता है। और फिर जो है काल के अधीन होना पड़ता है, समय के अनुसार सब होता है। तो ये शिक्षा उसी में मिलती है। कोई भी कार्य करने से पहले झट से नहीं करना चाहिए, उसको जो है सोच विचार करके ही करना चाहिए। हम लोग सुन रहे थे तो शंखचूड़ ने, क्योंकि ये धनु के वंश जो है राक्षस में उत्पन्न हुआ है तो विष्णु का अवतार है। उनका स्वभाव जो है जाग यज्ञ करना, पूजा पाठ करना इत्यादि करना, किसी को विरोध नहीं करना, क्योंकि उनको ज्ञान है कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, वैकुंठ से मैं आया हूँ। श्राप के कारण मुझे जो है शंखचूड़ रूप मुझे ये जोनि में मुझे आना पड़ा। फिर भी उन्होंने जो है देवताओं का विरोध किया तो देवताओं ने भाग गए, इंद्र के साथ युद्ध भी किया। तब जो है शिव जी के पास जा करके देवताओं ने बोलने लगे, बोले कि हे भगवान, जगत के संहार करने वाले आप ही है, और आप जो है इसी समय शंखचूड़ के प्रभाव से हमको रक्षा कीजिए। पहले तो ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको भगवान विष्णु के पास लिए। भगवान ने बोले मैं क्या करूं, और शिव जी के पास जाओ। फिर शिव जी को जो है उन्होंने ये त्रिशूल, शंकर जी को त्रिशूल दे दिए, और भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक तत्काल जो है अंतःपुर में चले गए। और जैसा अपने अपने स्थान पे सब लोग आ गए। फिर जो है भगवान शिव जी ने गंधर्वराज चित्ररथ, जो पुष्पदंत नाम में विदित है, वो शिव जी का बड़ा भक्त था। उनको जो है दूत बना करके भेजने लगे, और वहाँ पहुँच करके पुष्पदंत ने शंखचूड़ के राज दरबार में पहुँचा, और वो जा करके शंखचूड़ को बोलने लगा, बोले कि मैं जो है हे राजन, शंकर जी का सेवक हूँ मैं, और उन्होंने मुझे दूत
कुछ संवाद दे करके आपके पास भेजें और आप सुनिए। जैसे शब्द में वो बताए, मैं उसी शब्द से आपको बताता हूँ। बोले कि शंकर जी ने जो कुछ कहा मैं वही कहूँगा, आप सुनिए। बोले कि देवताओं का राज्य और अधिकार जो है आप लौटा दो। बोले क्यों? बोले कि वे देवता भगवान विष्णु के शरण में गए थे और उन भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिशूल दे करके आपके विनाश के लिए भेजे हुए। बोले कि वही शिव जी भद्रशिला नदी के तट पर वटवृक्ष के नीचे विराजमान है। बोले कि आप देवताओं का राज्य लौटा दो, अगर नहीं लौटाओगे तब शिव जी के साथ जो है आप युद्ध करो। और ये भी मुझे बता दो, मैं जा करके शिव जी को क्या बोलूं? पुष्पदंत इतना बोल करके उन्होंने चुप हो गया। ये सुन करके शंखचूड़ जो है हंसने लगा। हंसकर से बोलने लगा, तुम चलो, मैं प्रातः काल वहाँ पहुँचूंगा शिव जी जहाँ है। और वहाँ पर पुष्पदंत जो है वो वटवृक्ष के नीचे पहुँच गए और शिव के पास पहुँच करके शंखचूड़ से जो जो सुने थे पुष्पदंत ने भगवान शंकर जी को बता दिया। और कार्तिकेय, वीरभद्र, नंदी, भृंगी, सुभद्र सब मतलब शिवगण जो है युद्ध के लिए सब तत्पर हो करके वहाँ सब देवता इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरुण सब देवता भी इकट्ठा हो गए और वहाँ पर कामदेव भी आए और उग्रद्रष्टा, उग्रचंडा, कटोरा, कैठवी ये सब देवियाँ भी वहाँ पर पहुँच गई युद्ध करने के लिए। बोले कि वहाँ पर भगवती भद्रकाली, बोले कि वो भी पहुँच गए। बोले कि ये सब जो है देखने में बड़े सुंदर थे और उधर जो है जोगिनी आदि भी पहुँचे। बोले कि भयंकर जीव है उनका, शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, ढाल, धनुष, बाण ये सब ले करके वहाँ पर सब पहुँच गए। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, जक्ष और किन्नर सब वहाँ उपस्थित हो गए और शिव जी के साथ जो है युद्ध होने लगा। जब शंखचूड़ तुलसी के पास जाकर के उनको सभी बात बताने लगी। बोले कि ऐसे पुष्पदंत ने आया था और उन्होंने आकर के जो जो बात पुष्पदंत ने बोला था उसी बात को तुलसी के सामने शंखचूड़ ने बोलने लगा। ये सब श्रवण करने के बाद तुलसी ने बोली, हे प्राणनाथ, हे नाथ, क्षण भर के लिए आप यहाँ थोड़ा विराजमान रहिए, क्योंकि ये तुलसी जो है
बड़े पतिव्रता नारी है। बोले कि आज रात्रि में मैंने अंत के समय में मैं एक दुस्वप्न देखा, जिससे कि मेरा प्राण जो है कांप रही है और मन में लगातार जलन भी हो रहा है। तुलसी की बात सुनकर के ज्ञान संपन्न राजेंद्र शंखचूड़ जो है भोजन पानादि से निवृत्त होकर तुलसी से हित कर सत्य और जतोचित वचन बोलने लगा। बोले कि हे देवी, हर्ष सुख दुख सो भय शोक और मंगल, ये सब जो है कर्म का बंधन है। किस चीज में आपको आनंद आ जाता है, किस में दुख आता है, आप अपने कर्म के अनुसार ही ये सब चीज प्राप्त होता है। और ये कर्म के द्वारा ही सब जीव जो है बंधे हुए। कोई बोलता नहीं कि मैं फ्री हूं, कोई भी नहीं बोलता मैं फ्री हूं, मैं इस चीज में बंधा हुआ हूं। बोले कि सारे संसार के जीव जो है ये कर्म के कारण सब बंधे हुए हैं। बोले कि समय से ही वृक्ष जो है उगता है और समय से ही उनमें शाखा प्रशाखाएं, फिर क्रमशः जो है फूल भी होता है, फल भी होती है और कालानुसार ही वो लगते हैं। वृक्ष के फल भी जो है समय ही पकते हैं और समय अनुसार वो भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्राणी का जो है कर्म के अनुसार और काल के अनुसार भी ये बंध जाता है, कभी मुक्त होता है, इसी प्रकार होता है। बोले कि समय के अनुसार ही ये विश्व बनता है और समय पर ही नष्ट हो जाता है। काले भवन्ति विश्वानि काले नश्यन्ति सुंदरी, कालात् स्रष्टा च सृजति पातापति पाति च कालतः। बोले कि काल की ही प्रेरणा से ब्रह्मा ने सृष्टि करते हैं, काल की ही प्रेरणा से विष्णु क्या करते हैं, पालन करते हैं, और काल की प्रेरणा से शंकर भगवान ने इनको विनाश करते हैं। बोले कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता जो है ये नियामक है, ये परा प्रकृति है, वही परमात्मा काल को नचाने वाले हैं। बोले कि इन्हीं प्रभु से समयानुसार इच्छा पूर्वक अपने से अभिन्न प्रकृति का निर्माण करके ये विश्व में रहने वाले समस्त स्थावर जंगम, बोले कि ये जीवों का इन लोगों ने रचना ही किए है और समय आने पर ये फिर जो है संहार करने वाले हैं। ये तीनों का रूप जो है एक ही है। सृजन करने के कारण उनको ब्रह्मा बोला जाता है, पालन करने के कारण उनको विष्णु बोला जाता है, संहार करने के कारण उनको जो है शंकर भगवान बता रहे हैं। बोले कि ये तीनों कर्म के अनुसार अलग अलग है, लेकिन कर्म को बात दे दोगे तब जो है उपाधि कट जाने पर ये तीनों एक ही है। इसी प्रकार जैसे कि सोने के द्वारा बनी हुई जो है झुमका भी है, कंकण भी है, अंगूठा भी है, और ये सबको आग में डाल दोगे तो बाद में ये क्या कंकण रहेगा, ना अंगूठा रहेगा, ना झुमका रहेगा, सोना ही रहेगा। इसी प्रकार
ये बता रहा है कि बोले कि ये सब ईश्वर है, ये एक ही है, ये संसार का नियामक है, चलाने वाला है। लेकिन इनके उपाधि के कारण ये कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी जो है शंकर बनते हैं। और यही तो ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान करने वाले हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो न तिष्ठति, बोले कि ये सब जीवों के अंदर आत्मा के रूप में विराज करने वाला वही परमात्मा ऐसा है। बोले कि जो जन से जन की उत्पत्ति करता है, जन से जन की रक्षा करता है, जन के जन का ही संहार करता है, वही प्रभु जो है अभी तुम उपासना करो। बोले कि जिनके आज्ञा से शीघ्रगामी पवन देव प्रवाहित होते हैं, जथा ज्ञया बाति बात शीघ्रगामी च सांप्रतम यस्याज्ञया च तपन स्तपत्येव यथा क्षणम। बोले कि जिनके आज्ञा से वायुदेव प्रवाहित हो रहे हैं, जिनके आज्ञा से सूर्यदेव जो है अपना उताप प्रदान करते हैं, बोले कि बिना आज्ञा से बिना प्रेरणा से ये संभव नहीं है। बोले कि अग्निदेव दाह को भी उत्पन्न करते हैं जिन परमात्मा से, इंद्र भी जो वृष्टि कराते हैं उसी परमात्मा के आज्ञा से, जमदेव भी अपना काम करते हैं इसी परमात्मा के आज्ञा से। बोले कि जितने सारे देवता जीव आदि जो है उसी परमात्मा जो आत्मा के रूप में अंदर निवास किया हुआ है, उनके प्रेरणा से ही सब अपने अपने कार्य करते रहते हैं। बोले कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी सृष्टा, जगत में माता की माता, संहार करने वाले शिव को जो है संहार करता। बोले कि इसी परमात्मा के शरण में जाओ। बोले कि हे प्रिय ऐसा ही, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। अभी तो हमारा संबंध है ऐसे, लेकिन वास्तव में 5 साल की 10 साल पहले की 50 साल पहले आप कौन हो, मैं कौन हूँ, कोई किसी का जानकारी जान पहचान नहीं है। तो बोले कि तुम कौन हो मैं जानता नहीं पहले। अभी क्या देह के संबंध के कारण हम लोग क्या है पति पत्नी बन गए। ब्रह्मा ने पहले मुझे तुम्हारे साथ संयुक्त कर दिया, फिर उनके द्वारा कर्मानुसार जो है वियुक्त भी कर जाऊंगा। बोले कि ब्रह्मा जी ने मेरा जो शरीर बनाया आपके निमित्त ही बनाया है, अभी आपके निमित्त ही मुझे अलग करने वाला है। तो बोले कि इसमें भयभीत होने का नहीं है। बोले कि ये जीव का धर्म है। देखो शंखचूड़ ने जान लिया कि ये जो है भगवान ने मुझे मेरे पास जो भेजे हैं जो संवाद, उसमें मैं और ये जो है श्राप से मुक्त होने के लिए भी चाह रहे। तो बोले कि ये भगवान से बच के कोई नहीं जाएगा, भले जितने बड़े बड़े योद्धा हो, काल के अधीन सब कुछ है। समय आने पर देखो उसी रावण को या उसी कंस को पहले भी भगवान अगर चाहते तो मारते, लेकिन उनका एक समय रहता है।
वो समय के अनुसार ही उनको जो है विनाश करते हैं। बल्कि ये सब जो है मृत्यु और जन्म, मिलना जुलना, ये सब समय का प्रभाव है, काल के अधीन होकर के ऐसे। बोले कि वही भगवान श्रीहरि की प्राप्ति के लिए थी, अतः तुम गोविंद श्रीहरि को गोलोक में प्राप्त करोगे, इसलिए उन्हीं के चरण में जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर देखूंगा। बोले कि हे प्रिय, इस समय में राधिका के श्राप से मुझे ये जो शंखचूड़ रूप प्राप्त हुआ है, अभी ये श्राप समाप्त होने वाला है और मैं ये शरीर त्याग करके दिव्य रूप धारण करके वो भगवान के पास जाऊंगा। आप भी दिव्य रूप धारण करके भगवान को पति के रूप में प्राप्त होगे और इसी में आप दुखी नहीं होना चाहिए। शंखचूड़ ने अपने पत्नी को समझाया और शंखचूड़ और ऐसा करके समझाया और तुलसी ने उनको चिता तिलक आदि कराया, युद्ध को जाने के लिए अपना अस्त्र दे दिया। जब दे दिए तब शंखचूड़ ने अपना रथ के ऊपर विराजमान हो करके चलने लगा युद्ध क्षेत्र के लिए। और वहां पहुंचने के बाद बोले कि शंकर जी के साथ उनका भेंट हुआ और उन्होंने जाते समय वो जैसे जैसे कर्म क्रिया आदि करता था, पूजा पाठ कर्म दान पुण्य आदि करके निकला। ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक खुशी करवाया उन्होंने। हजार कोष भंडार, 2 लाख नगर, 100 करोड़ ग्राम प्रदान किए। इन्होंने किसी को गांव दान दिया, किसी को सोना दिया, किसी को चांदी दिया, किसी को जो है हीरा नीला मोती माणिक दिया, किसी को जो है धन के रूप में कुछ दिया। इसी प्रकार बोले कि घोड़ा, हाथी, गौ, इसी प्रकार उन्होंने दान करके फिर रथियों में श्रेष्ठ है शंखचूड़, युद्ध करने में युद्ध के लिए निकल पड़ा और वहाँ जा करके शंकर जी को मिले और वहाँ पहुँच करके शंखचूड़ ने देखा कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शिव जो है बटवृक्ष के नीचे विराजमान है और वे मुद्रायुक्त हो करके जोगमाया से योगासन से स्थित है और ब्रह्म तेज से उनका शरीर से ज्योत निकलती है और हाथ में त्रिशूल और पटिश लेकर के उन्होंने वहाँ पर बैठे और भक्तों के बीच में वो बैठे हैं और सबको जो है आनंद प्रदान करते हैं। तपस्या का फल है, ये सब मिलता है। और शंखचूड़ ने वहाँ आया देख करके नंदीश्वर आदि सभी गण जो है उठ करके खड़े हो गए और परस्पर बात करने लगे और वहाँ जा करके शंखचूड़ ने शिव जी के पास बैठ गया। महादेव ने उसने कहा, कहने लगे, बोलने लगे, बोले कि संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला ब्रह्मा जी जो है सबका पिता है और उन्होंने परम वैष्णव है
और धर्मपरायण है। मरीचि जो है उन धर्म के पुत्र है, और मरीचि के पुत्र जो है धर्मपरायण कश्यप हुए। और प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक जो है उन्होंने 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दान दिया। बोले कि इन्हीं कन्याओं से साध्वी जो है दोनों भी इसी में उत्पन्न हुआ है, आपके वंशज। बोले कि उसी वंश का सौभाग्य बढ़ाने वाले आप हो। बोले कि दनु के 40 पुत्र हुए, विप्रचित आदि, और परम धार्मिक विष्णु भक्त जितेंद्रिय इसी प्रकार थे। बोले कि तुम भगवान कृष्ण के पार्षद भी हो और इधर जो है देवताओं का विरोध कर रहे हो। बोले कि आप जो है ये सब छोड़ दो। बोले कि हे राजेंद्र, आप अपने संपत्ति की हानि मानते हो तो यो सोचो कि किन लोगों की सभी स्थितियां सदा एक समान रहती है, इसलिए आप देवताओं का राज्य जो है आप छोड़ दो। और ये शंखचूड़ ने सोचने लगा कि अगर मैं इनके बात मान लूँ तो मेरा मृत्यु अगर नहीं होगी तो मुझे ये मर्त्य में ही रहना पड़ेगा। उन्होंने भगवान को विरोध किया। विरोध करके भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ, शंखचूड़ का घोर युद्ध होने लगा। जब घोर युद्ध होने लगा तब जो है भगवान शिव बहुत कोशिश किए लेकिन उनका मृत्यु नहीं आई। तब जो है उसके बाद भगवान ने, शिव ने भगवान विष्णु का चिंतन किया। ये जब मरा नहीं तब विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण बन करके उनके घर में गए और वहाँ शंखचूड़ का रूप धारण कर लिए। और जब तुलसी ने पूछा कि भगवान आप कैसे जल्दी आ गए, बोले कि युद्ध समाप्त हो गया। और उन्होंने तुलसी के द्वारा पूजित वंदित होने लगे और उनका जो है सतीत्व भगवान ने हरण कर लिए। सतीत्व हरण होने के बाद जब युद्ध रणभूमि से खबर आया कि शंखचूड़ का शरीर शांत हो गया, तब उन्होंने, उनको पता चला तुलसी को, तब ये कौन है पूछने लगे, आप कौन हो, सच बताओ। तब जो है अपने स्वरूप में आओ। जब तुलसी ऐसे बोले तो भगवान विष्णु का रूप जो जैसे थे ऐसे आ गए। जब आगे तो वृंदावती ने, तुलसी ने रोने लगी। बोले कि आप ईश्वर होकर के निंदित कर्म क्यों किए, रोने लगी। और उनको मालूम है ये मेरा पूर्व शरीर का पति है, मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, ये मेरा पति है। फिर भी बोले कि भगवान इसी जन्म में आपने मुझे भेजा और मेरा पति को आपने मार दिए और मैं तो विधवा बना दिए आपने। तब जो है बोले कि आपने ईश्वर हो करके अपने छाती को पत्थर करके मेरा सतीत्व हरण किए, इसलिए हे भगवान आप जो है पत्थर बन जाओ। तब भगवान ने स्वीकार कर ली
बोले कि हे देवी, भगवान ने बोले मैं तो आपके इस श्राप को मैं स्वीकार करता हूं, और मैंने आप इधर से जब जाओगे तब जो है गोलोक में आप राधा जी के प्रिय बनोगे, मेरे द्वारा आपकी पूजन भी होगी तुलसी की, और आप जो है आपको मैंने अपने माथे पे ग्रहण करूंगा नित्य, और आपका पत्ता जो है भोग में डालने पर ही भोग लगेगा। इसी प्रकार जो तुलसी और गंगा जी ये सब राधा जी के भय से, राधा जी के श्राप से ही मर्त्यलोक में आए थे, और भगवान ने उनको ये प्रकार आश्वासना दिए, और तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया, और भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में शालिग्राम बने, और भगवान जब गए गोलोक में तुलसी को देख करके तुलसी ने भगवान को प्रार्थना किया, और भगवान ने उनको जो है अपने छाती में धारण किए, हृदय में लगा लिए, और तुलसी के ग्रहण कर लिए, और उन्होंने राधा जी को बोलने लगे, बोले कि हे देवी, आप इसके ऊपर आप नाराज मत होइए। बोले कि ये इनके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना कुछ भी है, और इसको जो है मैंने अपने सिर पे धारण करूंगा। मैंने इनको जो है वचन दिया हूं। भगवान ने पहले तुलसी का पूजन किया गोलोक में। हरि संपूज्य तुलसीम रेमे च रमया सह रामा समान सौभाग्यम चकार गौरवेण च। बोले कि भगवान ने तुलसी की विधिवत पूजन किया। बोले कि साध्वी के साथ, किनके? लक्ष्मी के साथ, और आनंद करने लगे। तुलसी को गौरव प्रदान किए भगवान ने, उसे लक्ष्मी की सम्मान और सौभाग्यवती बना दिया भगवान ने। बोले कि लक्ष्मी और गंगा ने तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य जो है सहन कर लिया, मतलब नाराज नहीं हुए, क्योंकि ये माताओं के अंदर भी होता है ना, ऐसे देवताओं में भी होता है। तो उन्होंने सहन कर लिया, और माता सरस्वती भी कुछ बोले नहीं। बोले कि ये तुलसी को देखा और तुलसी को बुला करके अपने पास में बैठाए, और भगवान ने उसी वृंदावती को, ये मंत्र है उनका, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावते स्वाहा। इसी मंत्र से भगवान ने पहले उनको पूजन की। बोले कि पहले पाद्य दिए, अर्घ्य दिए, वस्त्र दिए, फिर स्नान करवाए। स्नान कराने के बाद फिर जो है वस्त्र दिए। स्नान फिर कैसे किए? बोले कि धूप से, पंचामृत से, दधी से, गन्ने रस से, इस प्रकार उनको भी उन्होंने ये सब प्रकार दिए। सिंदूर दिए, चंदन दिए, नैवेद्य, पुष्प, उपचार आदि दे करके उनको पूजन करने लगे। बोले कि
तुलसी जी का ध्यान स्तवन भगवान ने किए और भगवान ने बोले कि हे वृंदा, तुम वृक्ष के रूप में रहोगे और एकत्र होगे। मतलब वृंदा तुलसी का नाम है। ये तुलसी जहाँ पर इकट्ठा होते हैं उसी को वृंदावन कहा जाता है। और वास्तव में तुलसी पहले प्रकट हुई वृंदावन में। वृंदावन में पहले प्रकट हुई, इसी नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम। और ये विश्व पावनी है। ये तुलसी का पत्ता ये जो नित्य ग्रहण करता है, प्रसाद में डालता है, ये होता है उनको जो है विष्णु लोगों की प्राप्ति होती है। और इन्हीं में बताया गया, बोले कि ये तुलसी जो है संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, पंचमी, ये सब तिथियों में गुरुवार को तोड़ना नहीं चाहिए। जो तोड़ते हैं ये जो है दुखी होते हैं ये लोग। बोले कि ये इनको सेवन करने से, इनको पूजन करने से आप लोगों का जो है दुख, रोग आदि जो है नष्ट करने वाली यही वृंदा है। इसी प्रकार भगवान ने बता दिए। उसके बाद जो है बोले कि इनको नित्य जो है ध्यान करना चाहिए, स्तोत्र पाठ आदि करना चाहिए और इनको जो है पूजा आदि करके नित्य पूजन करना चाहिए। बोले देखो इन्होंने बता दिए। बोले कैसे पूजन करोगे? बोले कि पहले आसन दोगे, फिर पाद्य। पाद्य मतलब जैसे कि कोई मेहमान आया तो पहले उनको पैरों को धोते हैं, इसको बोलते हैं कि पाद्य। फिर अर्घ्य देना है, पानी देना है कुला करने के लिए। फिर स्नान कराना है, हाँ। फिर जो है अनुलेपन करना है, फिर धूप दिखाना है, फिर दीप दिखाना है, फिर जो है भोग लगाना है, नैवेद्य। उसके बाद पान समर्पण करना है। देवताओं को पूजन से हर देवताओं को पहले पान देना है ये पूजन में। फिर है ठंडा जल देना है पीने के लिए। वस्त्र, आभूषण, फल, पुष्पमाला, सिंदूर, यज्ञोपवीत ये दे करके बोले कि श्रीं ह्रीं क्लीं इसी मंत्र से वो तुलसी का जैसे हुआ था ऐसे ये जो है सावित्री का पूजन करना चाहिए। बोले कि ये सावित्री मतलब गायत्री जो है जो करता है, बोले कि 3 संध्या करना चाहिए। जो संध्या करता है उसको जो है कितने जन्मों का, मान लो कोई एक बार उन्होंने किया, एक क्षण उच्चारण किया गायत्री मंत्र का, वो दिन भर के पाप नष्ट हो जाता है। बोले कि जिन्होंने 11 बार किया 1 महीने का है, जिन्होंने 1 लाख किया उनका जीवन भर का पाप से मुक्त हो जाता है। बोले कि जिन लोगों ने पुरस्चरण आदि करते हैं वो पहले जन्म का जो किया हुआ पाप भी उनका नष्ट हो जाता है। आप महाभारत में लिखा हुआ है, आप देखोगे वो गायत्री का पुरस्चरण जीवन भर करने लगे तो उनको जो है गायत्री माता जो है साक्षात उनके सामने खड़े हो गए। और गायत्री मंत्र से और अधिक बड़ा मंत्र कुछ भी नहीं है। जो गायत्री मंत्र का जाप करता है उनको कभी कुछ कमी नहीं होता है।
और उनके पास कोई तंत्र मंत्र आदि प्रयोग करे तो उनको स्पर्श नहीं करता, उल्टा उसको असर भी पड़ता है। ये गायत्री का प्रभाव इस प्रकार है। और ये गायत्री मंत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कहा गया है। आप कुछ भी याद ना हो मंत्र, बोले कि ये गायत्री मंत्र से सब देवता को आप पूजन कर सकते हैं। और ये सब देवताओं ने भी ये गायत्री का पूजन करते हैं। गायत्री का प्रभाव इतना है। ऐसे ये सावित्री भी है, गायत्री जो है सावित्री भी इसी प्रकार के। बोले कि ये ब्रह्मा जी, बोले कि ब्रह्मा जी का पुत्री है ये पत्नी कन्या की कामना जो करती है वो पुत्री की इच्छा रखते हैं, वो दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से पूर्ण हो। बोले कि ये सावित्री का जो पूजन करता है वो जो है, जो इच्छा करके आप पूजन करोगे आपके इच्छा जो है पूर्ण होगी। देखो भगवान ने बता दिया कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से जीव को कभी बंधन नहीं आएगा। फल की इच्छा रख करके किसी भी कर्म आप करो तो उसी में आपको बंधन होता है। और बिना कुछ फल मिले ये जीव कभी भगवान का भजन नहीं करेगा, क्योंकि उसके बिना प्राप्त हुए उनको मन उसी में लगेगा ही नहीं। कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत, तब जाके दर्शन करते 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 उनका मन जब लग जाता है तब जो है वो स्वतः प्रवृत्त समझता है कि ऐसा ही है। देखो महात्मा बनने से पहले भी ऐसे कुछ महात्मा है, दूर दूर जाते थे विद्वानों का सत्संग श्रवण करने के लिए। और ये सब श्रवण करते 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 ही ज्ञान होता है। ज्ञान अगर ऐसे हो जाता तो लोग क्यों जाते? तो इसीलिए ज्ञान प्राप्ति की करने की इच्छा से ही ये सब भाग दौड़ होता है। और मन को एकाग्र करके भगवान में लगाने के लिए ही ये सब पूजा पाठ आदि होता है। तो जिनका मन लग गया और वो तो धन्य धन्य हो गया। ये भगवान की कृपा है। उनके बोलते हो ना, जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करई सब सोई। इसलिए बोले कि यही गायत्री, ये जो सावित्री है, इनकी पूजन करने से आप जो भी कामना करोगे कामना के अनुसार आपका जो है फल मिलेगा। बोले कि ऐसे राजा अश्वपति थे, उन्होंने सावित्री का ध्यान किया, उनका पूजन किया और उन्होंने जो है पुत्री की इच्छा करके उन्होंने सावित्री का उपासना की। और उन्होंने जब उपासना किया, दीर्घ दिन तक किया तो उनको दर्शन नहीं मिला। फिर उनको और जो है
तपस्या करने के लिए बोले तो पुष्कर तीर्थ में जा करके उन्होंने 1,00,000 वर्ष तक उन्होंने जप किया। तब जो है उन्हीं को अनुभव तो हुआ। उनके पत्नी से एक कन्या उत्पन्न होने लगी। तब जो है उसी कन्या 1 वर्ष होने के बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगी। फिर जो है उनके विवाह करना निश्चित की और सत्य पराक्रमी सत्यवान के साथ उसी सावित्री का पूजन किया। बोले कि हर्षपूर्वक फल तथा लकड़ी लाने के लिए वन में गए पिता के आज्ञा से। सत्यवान 1 साल विवाह के 1 साल के बाद जब गए और उनके पीछे पीछे जो है सावित्री भी गई और उन्होंने वृक्ष जो है वृक्ष काट रहे थे और उससे गिर पड़े। उनका प्राण जो है निकल गया। और जब सावित्री ने सत्यवान का मृतदेह देखकर रोने लगी और जमराज आए लेने के लिए। बोले कि जमराज की अगुष्ट रूप, क्योंकि सूक्ष्म रूप में उन्होंने आते हैं, वो सूक्ष्म रूप के अवस्था देख करके सावित्री ने जमराज को बोलने लगी। और वो रोने लगे और लेने के लिए नहीं दिए। तब जो है धर्मराज उनको बोलने लगे, हे देवी, जो जन्मता है वो मरता है और कर्म के अनुसार जीव जो है आते हैं, कर्म समाप्त होने के बाद वो चलते हैं। अपना अपना कर्म जो है अधीन हो करके जीव जो है आवागमन करता रहता है। ये संसार का नियमन है। आप जो है रोना बंद करो। आप भी एक दिन जाना है, मुझे भी एक दिन जाना है, तो इसीलिए आप शांत हो जाओ। कर्म के द्वारा ही देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश ये सब पद प्राप्त होते हैं। सावित्री पूछने लगे, बोले कि भगवान आप बताइए कर्म क्या है? ये कर्म क्या है, वो किससे होता है और उसका कारण कौन है और देही कौन है? देह क्या है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है? इसी प्रकार जब पूछने लगे तब धर्मराज ने उनको सब व्याख्यान करने लगे और बोले कि देखो, वेद में जो प्रतिष्ठित प्रतिपादित किया गया है धर्म, वही धर्म है और वही कर्म है। वो मंगलकारी है, कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म करते हैं, अवैदिक जो करते हैं, उसको अकर्म कहा जाता है। वो अशुभ होता है। जो शास्त्र में बताया गया कर्म लोग करते हैं, उसको शुभ माना जाता है। जो शास्त्र में बताया नहीं है, उसको करने पर उसको अशुभ मानते हैं और संकल्प रहित हो करके देवताओं की पूजा आदि करना भी चाहिए। बोले कि ये कर्म का वासना जो है बीज के रूप में शरीर में रह जाता है और वो फल देता है। वो फिर बारंबार जन्म होता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है।
इसी प्रकार उन्होंने समझाने लगे, बोले कि ये जीव ईश्वर का अंश रूप है। बोले कि आत्मा के रूप में ये जीव हृदय में रहता है और ये जीव कुछ करता नहीं है। बोले कि ये आत्मा कुछ करता नहीं है, करता कौन है? बोले कि ये इंद्रियां आदि सब करते हैं और इंद्रियों के द्वारा वशवर्ती हो करके ये जीव सब भोगता है और खाता भी है, पीता भी है। साक्षी के रूप में आत्मा जो है नीरव दृष्टा है। बोले इसलिए आत्मा जो है शुद्ध मुक्त आदि है, ये परमात्मा का अंश रूप है। इसलिए आप बोलते हो ना, ईश्वर अंश जीव विनाश, ये अंश रूप है। ममई गीता में भी आया है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनम। बोले कि हे अर्जुन, ये जो है ये जीव मेरा ही अंश है। ममई वांश जीव लोके, इस लोक में जितने सारे जीव है ये सब मेरा ही अंश है। और ये क्या है? ये पंच महाभूत से बनी हुई है, जीव भूतः, और ये सनातन है। सनातन मतलब जो तीनों काल में रहते हैं वही। बोले कि इसी प्रकार ये जीव है, ये जीव कभी मरता नहीं है। मरता क्या है? बोले कि ये देह मरता है, जो दिखता है ये शरीर मरता है। लेकिन शरीर के अंदर, देह के अंदर जो देही है, देही मतलब जो सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं, वो कभी मरता नहीं है। बोले कि जब जीव मर जाता है तब ये शरीर से निकल करके ये चले जाते हैं। बोले कौन कौन जाते हैं? बोले कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। बोले कि मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय ये जो है जाते हैं इस शरीर से आत्मा के साथ। तब जो है उनका प्राण जब निस्तेज हो जाता है, तब जो है लोग क्या बोलते हैं, ये मर गया। लेकिन ये आत्मा जो जीवात्मा जो निकल करके गया, ये जीवात्मा कभी मरता नहीं है। आप नहीं मरते हो, आपका ये शरीर मरता है। बोले कि हे सावित्री, आप नहीं मरते। बोले कि आपका शरीर जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आत्मा जो है इसको किसी ने ना बनाया। बोले कि जो बनता है वो मिटता है, लेकिन ये आत्मा को किसी ने बनाया नहीं, फिर ये मिटेगा कैसे? इसलिए आत्मा क्या है? बोले कि अज है, शाश्वत है, पुराण है। इसी प्रकार बोले कि ये कर्म के कारण बंधन में फंसता है, और जैसे जैसे कर्म करता है उसी कर्म जो है परलोक में, अगर शुभ कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो उसको जो है परलोक में क्या मिलता है? सुख भोग मिलता है। अगर कुकर्म किया है, हिंसा, क्रोध, लोभ आदि ये सब किया है, तब उनको जो है नरक में जाना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। ये उनको बताए। बोले कि पापी मनुष्य जो है ये इसी प्रकार नरक में जाते हैं। बोले कि जो है अल्पायु होते हैं, दुखी होते हैं, अंगहीन होते हैं, और क्या है? बोले कि काना होते हैं, बहरा होते हैं, अंधा बनते हैं। फिर अगले जन्म में जैसे कर्म करते हैं पापी लोग जो होते हैं, इसी प्रकार जन्म लेते हैं।
बोले कि जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया, किसी का ना हिंसा द्वेष इस प्रकार किया, काम क्रोध लोभ मोह में आ करके किए तो उनको दंड भोगना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उन लोगों को जो है सुख की शरीर प्राप्त होती है, सुख भोगते हैं ये लोग। इसी प्रकार कर्म के अनुसार कर्म के द्वारा ही जीव बंधता है, नहीं तो जीव क्या है, शुद्ध मुक्त आदि है। इसके बाद धर्मराज ने सावित्री जो प्रश्न पूछा उसको वरदान देंगे। आगे की बात, ये सावित्री का प्रसंग जो है, जमराज सावित्री का 5-6 अध्याय, इसके ज्ञान बहुत कुछ है, कल हम विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव